नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल धवल। आप देख रहे हैं राजगढ़ 24 जिले का आईना। आज हमने चुनावी माहौल में चुनावी चौपाल लगाया है माचलपुर नगर। माचलपुर नगर के बारे में आपको मैं बता दूं, ये मां पार्वती की पावन नगरी है। यहाँ पर बाघाबल्डी स्थित है। यहाँ पर कहा जाता है, ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का, कि वहाँ पर भोलेनाथ की शादी हुई थी और वहाँ पे फेरे का भी मानचित्र है। यहाँ पे माहौल की जिस प्रकार है, यहाँ पे सभी गणमान्य नागरिक माचलपुर पे उपस्थित है। हम उनसे कुछ चर्चाएं करेंगे, कैसा क्या चुनावी माहौल है, क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्या कुछ चुनाव में होने वाला है। यहाँ पे सभी नागरिकों से हम पूछने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका। आइए कुछ जानकारी दें। क्या शुभ नाम है भाई साहब? धर्मेंद्र गुर्जर। क्या चाहते हैं आप, इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार क्यों चाहते हैं? कांग्रेस सरकार इसलिए चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने पहले भी 18 महीने की सरकार रही है, तो जो 18 महीने में काम हुआ है वो बीजेपी से शिवराज जी लगातार लगभग 20 साल हो गए उनको, लेकिन उनके काम पे 18 महीने का काम भारी है। माननीय उनकी राजस्थान का काम सरकार भारी है। उनकी सरकार जब हुई है, 16 महीने की सरकार कांग्रेस ने बनाई थी। उसमें काफ़ी योजनाएं उन्होंने लॉन्च भी की, जो अभी चल भी रही हैं, कुछ बंद भी हो गई हैं। उसके बाद में बीजेपी सरकार आई और बीजेपी सरकार ने भी 188 जन योजनाएं लागू की है। उनका लाभ आपको मिलता है? कागजों में है। हमें पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल रहा। जनधन आवास योजना चलाई थी, आवास योजना का लाभ आपको नहीं मिलता? नहीं हमें नहीं मिला है आवास योजना। लाडली बहना योजना का लाभ? लाडली बहना योजना में हमारे 21 वर्ष से कम का था, तो मिला ही नहीं अभी तक। 21 वर्ष से अधिक महिला नहीं है आपके यहाँ पे? नहीं है, वो तो ट्रैक्टर वगैरह का मैटर है ना। ट्रैक्टर कहाँ से लेके आओ। अच्छा, ट्रैक्टर की वजह से आपको उसका लाभ नहीं मिला। लाभ नहीं मिल पाया है। आवास योजना का लाभ आपको मिला है? नहीं, आवास योजना का लाभ अभी नहीं मिला है हमें। आवास योजना का भी यहाँ पे लाभ नागरिकों को नहीं मिला, ऐसा इनका मानना है। आपका क्या शुभ नाम है भाई? देव सिंह गुर्जर। कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं, झरनी से। क्या चाहते हैं आप, इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार चाहते हैं और खिलचीपुर में प्रियव्रत सिंह जी राजा साहब को चाहते कमलनाथ जी की सरकार क्यों चाहते हैं आप, कुछ कारण बता पाएंगे? हैं। एक नहीं अनेक कारण है सर। मैं कारण बता सकता हूँ आपको कि कमलनाथ जी की 15 महीनों की सरकार में 15 महीनों की सरकार में 1000 से ज़्यादा तो गौशालाएं बनाई उन्होंने कहा था कि गौशाला बनाई है, पर गौशाला तो बंद पड़ी हुई है आपकी। गौशाला बंद पड़ी है। शिवराज जी ने बंद कर दी ना सर। शिवराज जी ने बंद कर दिए। उन्होंने 20 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन 20 रुपये आरक्षित किया था। शिवराज जी आए। कौन से गांव से हैं आप? मैं झरनी से हूँ साहब, यही नज़दीक में गांव है मेरा। झरनी के अंदर है गौशाला अभी? झरनी में गौशाला नहीं बनी सर। तो यहाँ पर झरनी ग्राम के अंदर भी गौशाला नहीं है। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, मैं गोविंद जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जो पब्लिक खड़ी हुई है, इनका एक बार पूरा वीडियो बना लिया जाए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से अभी कोई उपस्थित नहीं है जो इस चीज़ का जवाब दे सकता है या इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। सभी को हमने इन्फॉर्म भी किया, बाकी वो उपस्थित यहाँ पे कोई हुआ नहीं है। आगे हम और कोई सवालात करेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? बलवंत गुर्जर। कहाँ से हैं आप? झरनी। झरनी से हैं। क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? कमलनाथ सरकार। कमलनाथ सरकार क्यों? उसने बहुत सारे फायदे दिए। कौन कौन से फ़ायदे? मेरे को 2 फ़ायदे बताइए। 15 महीने की सरकार में उन्होंने सड़कें बनवाई है, बिजली उपलब्ध करवाई है। सारी सड़कें जो भी बन रही हैं, जो भी 4 लेन रोड बन रहे हैं, वो हमारे गांव में 18 साल से रोड नहीं था, 1.5 किलोमीटर का रास्ता था। जब कमलनाथ सरकार आई, 15 महीने की सरकार में स्वीकृत हुआ और श्री माननीय प्रियव्रत सिंह जी कृषि साहब ने वो रोड मंजूर करवाया, वो आज सड़क बन चुकी है। कहने का मतलब ये है कि कमलनाथ सरकार और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं यहाँ पे, प्रियव्रत सिंह जी खींची, उन्होंने यहाँ पे काम करवाया है। आपका क्या शुभ नाम है भाई साहब? उदय सिंह गुर्जर। आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल। क्या शुभ नाम बताया आपने? उदय सिंह। तो आप इस बार विधानसभा में कौन से मुद्दे लेकर चुनाव लड़ेंगे? मैं कमलनाथ की 15 महीने की सरकार थी, मेरा खुद का 51,000 रुपया कर्ज माफ़ हुआ है। कमलनाथ सरकार में मेरी ग्राम पंचायत में 38,50,000 रुपये ग्राम पंचायत के खाते में आए थे गौशाला के लिए। तो भाजपा के नेताओं ने उसको वहाँ बनने नहीं दिया, गौशाला को नहीं बनने दिया? नहीं बनने दिया। उन्हें वहाँ कैंसिल करवा दी, कलेक्टर से कलेक्टर से कैंसिल करवा दिया? कैंसिल करवा दी कि यहाँ जगह ही नहीं है। वो सरकार चली गई तो गौशाला नहीं बनी। खुद पंचायत के खाते में 38,50,000 रुपये 1 वर्ष तक उनके खाते में पड़े रहे। अभी राजगढ़ में जो उन्होंने मेला लगाया था किसानों के लिए, किसान मेला,
यहाँ रक्षा मंत्री जी आए थे, राजनाथ सिंह जी, और शिवराज जी ने बटन दबाया था कि इनके बीमा डाल रहे हैं। आज तक एक पैसा नहीं आया है। यहाँ सारे लोग खड़े हैं, इनको पूछ लो, एक भी पैसा आया हुआ कैसे? आप लोगों के खाते में पैसा नहीं आया? और जो हमारे विधायक है, बहुत अच्छे लोकप्रिय विधायक है, उन्होंने उनके कार्यकाल में इतने काम हुए कि यहाँ तो बीजेपी के काम में आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, उसके बाद में मुद्दा उठा था 370। मैं जवाब देना चाहता राम हूँ। मंदिर क्या बीजेपी में जवाब बनाया देना गया? हमारे देश में लोकतंत्र है, न्यायपालिका सर्वोपरि है हमारे देश में। मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बने तो सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर हम श्री राम का मंदिर बनाएंगे अयोध्या में, और एक अध्यादेश लेकर आएंगे और मंदिर बनाएंगे। 2019 तक उन्होंने कुछ नहीं किया। 2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला आपका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये मंदिर बना है? सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ही मंदिर बने हैं। यदि आप इलेक्शन कमीशन के काम को भी सरकार की उपलब्धि बताओगे, न्यायपालिका के काम को भी आप यदि सरकार की उपलब्धि। राजीव गांधी ने क्या नाम है आपका? प्रकाश सोनी हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ क्या माचलपुर का कहना नहीं। जैसे कि 1954 के समथिंग राजीव गांधी ने इस केस के लिए फाटक खुलवाए थे। जब से चल रहा है केस, ठीक है, अब आज आया है इसका फैसला, तो इधर तो मुस्लिम समाज को भी उनकी जगह दी गई और अपने को भी दी गई, तो काम किसने किया? कोर्ट ने किया ना। तो ये काम और आपकी अगर जो सरकार भी तो कर वर्तमान सकती थी, ये काम नहीं तो नहीं हुआ ना भाई। क्यों नहीं हो पाया? क्या कारण था? समय कितना लगता? आप एक केस लेके जाइए। आपका क्या नाम है? राजेश राठौर। सबसे बड़ी बात यह है कि आप चुनाव में राम मंदिर और हिंदू मुसलमान मुद्दे को क्यों क्यों लाते हो? इसके इसके ऊपर अलावा क्यों तो चुनाव कोई लड़ते? बात आप विकास के ऊपर चुनाव लड़ो, आप भ्रष्टाचार कितनी बढ़ रही है उसके ऊपर चुनाव लड़ो, बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है? रोजगार के ऊपर चुनाव लड़ो। इस पे चुनाव नहीं। जब भी चुनाव आता है ले दे के या तो हिंदू मुसलमान आ जाता है, मंदिर मस्जिद आ जाता है। मंदिर क्या है? इनकी बपोती है कि इनका पट्टा है मंदिरों पे। भगवान हमारे नहीं है, हम पूजा नहीं करते, सुबह शाम हम मंदिर नहीं जाते, लेकिन भी- हम उसका उपयोग राजनीति में नहीं करते हैं। आप कांग्रेस हम पार्टी से भगवान को बिलोंग भगवान की करते जगह हैं? रखते हैं, पार्टी को आप पार्टी। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं? हाँ, करता हूँ। आप भी तो राम मंदिर बनवा सकते थे, तो फिर राम आपने क्यों नहीं मंदिर बनवाया? मोदी जी ने कोर्ट थोड़ी में चला बनवाया। गया ना, मोदी जब जी ने सुप्रीम थोड़ी कोर्ट का बनाया। फैसला यदि कांग्रेस सरकार में आ ये जाता, तो यूपीए ज्यादा सरकार में, तो क्या हम मंदिर नहीं बनवाती क्या सरकार? कर्नाटक के अंदर अभी आपकी सरकार बनी है, हाँ, आपने बजरंग दल को बैन करने का क्यों सोचा? हाँ, बजरंग दल का बिल नहीं देखा। सोचा हूँ। कर्नाटक के अंदर अभी सरकार बनी है, कांग्रेस पार्टी हुई ने क्या? बोला था कि हमारी अगर सरकार बनती है बैन हुई तो क्या? कांग्रेस पार्टी बजरंग दल को बैन करेगी। कोई इसका राइट कहने का पे क्या नहीं मतलब? व्यक्तिगत बयानबाजी के आधार पे वो मुद्दा चला होगा, लेकिन अभी 6 महीने हो गए, साल भर होने आएंगे, अभी बैन 6 हुआ महीने, क्या? कोई अभी भी? तक कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। बजरंग दल के ऊपर कोई बैन नहीं लगा है। मौजूद है यहाँ पे। आप कहाँ से हैं भाई साहब? ऐसा हम तो मलापुरा से क्या नाम है आपका? रामलाल नाम मार क्या कहना चाहते हैं आप इस बार? ये इन्होंने कटाक्ष किया इस बात का कि आपके खाते में कोई पेमेंट नहीं आया, हाँ, नहीं आया। 4,000 रुपए। नहीं आया। किसान के खाते में कोई पेमेंट नहीं आया, ऐसा कहना है यहाँ। ये हमारे साथ में भाभी हैं। क्या नाम है आपका? मांगीलाल मांगीलाल जी, कहाँ से हैं आप? यही हिमाचलपुर। तो इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं, कुछ बताना चाहेंगे डिटेल में पूरा? कांग्रेस की चाह था मैं, क्या कारण है कांग्रेस की सरकार चाहने का? वो तो मैं तो हमेशा में उनमें रह गया था। आप कांग्रेस से ही बिलोंग करते हैं? आप कांग्रेसी हैं? मैं यही रह गया शुरू से उनके ही रहता मैं। कौन से गांव से हैं आप? यही हिमाचलपुर से था। माचलपुर में देख लो आप, ये शासकीय अपना अस्पताल है, 1948 का लगा हुआ है। सोच लीजिए आप कब का बना है। तो इसको आप आपके देन तो नहीं कह सकते? नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस समय कौन बैठी होती भाई? कांग्रेस की सारी सरकारें चल रही थी, तो उस टाइम ही तो बने ना ये। भाई सरकार है तो उस टाइम पे सरकार उस 1950 में बीजेपी की नींव डाली है। 1947 में जब देश आजाद हुआ उस टाइम पे सरकार कांग्रेस की जरूर थी, लेकिन उसके अपोजिट कोई पार्टी थी ही नहीं। थी तो बना तो उसी साइड में है ना, तो आप कहेंगे तो कांग्रेस की। तो आपने देश भाई के जो ऊपर चला रहा, आज आप कह रहे हो कि मोदी जी ने ये किया फलाना किया, अरे उसकी न्यूज जिसने रखी उसकी बात तो रखी नहीं तो रहा। फिर क्या कुछ कारण है कि आपकी पार्टी वापस से चुनाव हार गई? अब धीरे मैं धीरे कर्नाटक की सर बदलाव चाह रही है भाई, बदलाव चाह रही है जनता। अभी आप ये देख लो कि जैसे ही 15 महीने की सरकार बनी, हमारे कमलनाथ जी ने जो शिव राज्य 7-7 हजार रुपए का इन किसानों से बिल ले रहे थे, 8-9 साल तक बिल लिया उन्होंने, आते से उसको 3500 किया। 100 रुपए यूनिट सभी के लिए एक समान। और इनने तो नारी सम्मान चलाई, कैसी चलाई? बीपीएल वाली हो, फलाना हो, ट्रैक्टर नहीं हो, अरे काहे के नियम बना रहे हो? नारी सम्मान योजना तो आपकी है। नहीं हमारी है, तो उसमें सबको लिया हमने। लाडली बहना, सॉरी लाडली बहना योजना है लाडली बीजेपी। बहना है ना, तो उसमें सभी को लिया हमने। 18 से कहने का मतलब ये है, और इनने क्या किया? तो छोड़ ही दिया बिने बिने का डाल हमारे दिया। साथ में
यशवंत जी भी हैं, यशवंत जी से भी हम कुछ सवाल पूछते हैं। हाँ तो मुझे बेचारे को बेने बेने का डाल रहा जिया जी तो हमारी नहीं रहा जिया जी का तो बीड़िया का भी है, नहीं खोले हम बीड़िया का भी। तो अभी आपके घर में लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है? पैसे 1,000 रुपया पर जिया जी पानी आ रहे जो बेनियन दे रही होना जिया जी। आया कई समय पे जब चुनाव नजदीक थे तब मामा जी ने 1,000 रुपए, उससे पहले कहाँ गए थे मामा जी 18 साल पहले। कहने का तात्पर्य ये है कि चुनावी माहौल में इस योजना को लॉन्च करने का क्या तात्पर्य है बीजेपी का? इस चुनावी माहौल में उन्होंने ये योजनाएं क्यों लॉन्च की है, ये कहना है उनका। कहीं ना कहीं जनता का रुख देख रहे हैं इस बार, वो जनता पूरी कमलनाथ की सरकार चाहती है। पूरी जनता इस बार कमलनाथ सरकार चाहती है। हम भैया से भी पूछेंगे, क्या नाम है आपका? सुजान सिंह गुजर, कहाँ से हैं आप? जर्नी से। झरनी से। क्या चाहते हैं? नाथ और बीजेपी साहब ये चाह रही हो। यहाँ पे जन आक्रोश दिखता हुआ नजर आ रहा है। और कह दो सर, वहाँ की थी नहीं हमारा सिंधिया जी ने की थी पहली माँ की कांग्रेस में था। तो वो तो अब बीजेपी में चले गए। गया शक्कर पी गया तेल, यही भाजपा का असली खेल जो गई। तो फिर आपके नेता जो पुराने थे उन्होंने ये कहा था, तो फिर उनका क्या कारण रहा कि वो बीजेपी में चले गए? बिज्ञा 50 करोड़ से। हाँ। फिर इस बार जनता आप पे कैसे विश्वास कर सकती है? नहीं करे नहीं, माँ गमती गई कहो होश कर माटी करो जात को चमार हीट बा क्यों नहीं बाड़ो। तो फिर अगर इस बार भी जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया और फिर आप लोग पटल गए तो फिर जनता क्या करेगी? इस बार कोई सिंधिया नहीं है, सिंधिया नहीं है इस बार, गद्दारी करने वाला नहीं। बीजेपी की सरकार बन रही है, यहाँ से चेहरा चेंज हो जाता। तो आप एक मिनट माहौल में चेंज आया है। क्या नाम है आप? दुर्गेश सोनिया, कहाँ से हैं आप? लसूलिया माचिलपुर। क्या कह रहे थे आप बोलिए। यहाँ से बीजेपी की सरकार बन रही है 100%। सब तरह का रहता है, वो हर चौराहे बारे माहौल है। ये चौराहा कांग्रेस का है। इन मुद्दों पे चुनाव आगे जाओ आप आम जनता से पूछो कि बीजेपी कितनी योजना दे रही है। कितनी योजना दे रही है आप भी बता दीजिए। यहाँ पे सभी लाडली बहन योजना है, यहाँ पर अधिकतर लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को। ठीक है, यहाँ लाडली बहन योजना है, योजना कब भी लागू हो सकती है। अभी थोड़ी है लाडली बहनिया योजना चला मिली उन्हें जिया जी भी दियाड़ो ताकि सरकार योजना कब भी आ सकती है। योजना क्या नहीं आ रही, और योजना आ रही है हमारी। आपकी योजना आने वाली गैस की टंकी 450 हो जाएगी। आपकी जन आशीर्वाद यात्रा भी निकली है यहाँ से। 300 में मेरे को तो गैस की टंकी नहीं मिली अभी 450 मिल रही। अब की बार 200 बार 900 रुपए दे रहे टंकी का, 900 रुपए माचलपुर में 900 रुपया मैंने आपके मुंह पे बोल रहे हैं 900 रुपए मिल रही है टंकी, कहाँ मिल रही है 400 रुपए? 400 में क्या नाम है आपका? क्या नाम? 900 रुपए में भराई टंकी, कल ही भराई मैंने। क्या नाम है आपका? राम बाबू से हैं आप? में अहिल्यापुरा वाले राम बाबू जी कह रहे हैं कहाँ मिली है 400 रुपए में टंकी? अरे मिलवा लाग लिया गया 1-2 दिन में। अभी तो नहीं मिल रही नहीं। इसलिए मामा जी लगातार घोषणा पे घोषणा करे जा रहे हैं। कुल मिला के कहने का ये मत। तो उन उपद्रवियों के लिए था कमल, जो बजरंग दल की आड़ में अपनी रोटियां सेक रहे थे। वो बजरंग आपका दल इशारा किस ओर है? इशारा किस ओर है आप? अरे वो आप किसी से समझ लो, कोई RSS के भी होंगे। मैं इसे थोड़ी ना समझ सकता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं मैं क्या कर्नाटक वाले मैटर में क्या कहना चाहते हैं? कर्नाटक वाले मैटर में ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब ने अभी बताया कि जैसो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसका खंदा अलग और बंदूक कोई और रहता है, तो उस चीज को देखने के लिए बैन वैन लगाने वाला कोई मैटर ही नहीं था उसमें। तो उन उपद्रवियों को पकड़ना तो पड़ेगा नहीं। वो उपद्रवियों को पकड़ने के लिए आप बजरंग दल को बैन करेंगे? नहीं, सरकार उसके लिए कदम तो उठाएगी ना। ये प्रमुख भाषण चला है, कर्नाटक चुनाव के पहले चला है। मैंने खुद ने देखा है, वीडियो लॉन्च हुआ था। महीने हो गए हैं, अभी तक बैन किया गया किसी भी दल को? मैं तो आपसे पूछता हूँ मीडिया के माध्यम से। फिर आप ऐसी बातें करते क्यों हैं जब ये हो नहीं सकता? जो कांड किया, कहाँ से किया? वीडियो लॉन्च हुआ है, वीडियो लॉन्च हुआ है। कहीं से कहाँ तक वीडियो नहीं हुआ? वीडियो को एडिट करके भी कोई लॉन्च कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भाई साहब बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, आप सभी शांति बना के रहें, इनको बोलने दें। क्या कहना चाहते हैं आप? बीजेपी की सरकार बन रही है। मुद्दों को लेके बीजेपी चुनाव लड़ रही है। मुद्दा खतरा मुद्दा है, बीजेपी का बहुत मुद्दा आपका है। चेहरा बता दीजिए मेरे को। चेहरा 10 चेहरा है, कांग्रेस को चेहरा पूछो कौन सा चेहरा है। कांग्रेस का चेहरा बता दीजिए, आप बता दीजिए। एक के गुंडा बन गया। मेरी बात सुनो आप, हमारा पजामा है बीजेपी में।
एक ऐसे आदमी की पूरी जनता उनको सपोर्ट कर रही है। यहाँ तो इनने 5 सूट सिला के रख रखे। आपके कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नेता के अलावा दूसरा नेता नहीं है क्या जो चुनाव लड़ना चाहता है? सिंह जी तो वो टिकट क्यों नहीं मांगते हैं? क्यों बन के चलेंगे? उनके गुरु ऐसे हैं। तो आप क्या झंडा उठाने का काम करेंगे? कहते हैं ना, क्यों उठाएंगे झंडे? हमारा टाइम आएगा तो हम बताएंगे आपको। फिर कहने का तात्पर्य ये है कि इनका अभी टाइम नहीं आया है। आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस में कोई चेहरा है? नहीं आया इनके पास। 4 चुनाव हुए, 5 आपने भी तो आपका प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया। आप ही हो गया, सील लगवा लिए, 1-2 घंटे में हो जाओ ओपन। किसको मिलेगा टिकट बताएंगे? अबे बतावे की बात है गई, बता आप ही के सामने आपके विपक्षी से पूछता, आपका चेहरा कौन है? हमारे प्रियव्रत सिंह जी है। अब आपका चेहरा बता सकते हैं? झंडा बोकबा में, सब झंडा बोकबा में। ज्योतिराव सिंधिया कांग्रेस पार्टी से तो बीजेपी में क्यों गए? टाइम चुनाव में ईमानदार किया काफी है। 10 बेईमान की जगह एक ईमानदार काफी है। ईमानदार चाहिए। बीजेपी वाले के मुंह से सुनो, ज्योतिराव सिंधिया का बारे में बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी में खबर नहीं मिला इसलिए बात एक ही चेहरा था कांग्रेस में सही से, वो भी वहाँ जमनी तो हम पास आया, पैसा से थोड़ी आया, वो काम से आया। काम से बीजेपी सरकार कितना काम कर रही है? जीरापुर एक मिनट के बारे में बता रहे सिंधिया जी, जो मुद्दे लेके कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में गए थे, तो वहाँ पे उन पे क्यों नहीं उठाया वो मुद्दा? किसानों के लिए उन्होंने बोला कि कांग्रेस ने बोला कि 10 दिन में अगर कर्ज माफ नहीं होगा तो हम सीएम बदल देंगे, तो वो इस मुद्दे को लेके बीजेपी में गए। तो फिर उन्होंने बीजेपी में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? क्या कहना चाहेंगे? क्या कर्ज माफी क्यों नहीं? अगर आपकी पार्टी में सिंधिया जी आए हैं, 15 महीने कांग्रेस सरकार रही, कौन सा कर्ज माफ किया? 10 दिन की बोली थी, कौन सा किया? बैंक ऑफ इंडिया में 46,000 का एक मिनट विधानसभा में लिखित जवाब दिया है। 21 लाख किसानों का 10,000 करोड़ कर्जा माफ हुआ है। ये कमलनाथ आप ही के सामने बोल रहे हैं कर्जा माफ हुआ है। कर्जा माफ होता सरकार नहीं जाती, सरकार का अभी जो सिंधिया जी आए थे, सारंगपुर में आए थे, इतनी बोखलाहट थी कि सारंगपुर को ही जिला बता गए। ठीक है, अगर कर्ज माफ का मुद्दा उन्होंने वहां भी उठाया था, और वही सिंधिया जी ने उन्हीं सिंधिया जी ने अपने हाथों से प्रमाण पत्र वितरण किए। कर्ज माफी के स्वीकार किया था कि सरकार बनेगी इस बार 150 सीटों से पार। इस इस बार दावा ये हो रहा है 200 पार बीजेपी 200 पार जाने वाली है, ये दावा है यहाँ पे। हमारे राजा साहब, सुन लो, हमारे राजा साहब 50,000 वोट से जीते। उम्मीदवार बीजेपी के पास 10 से 10 इनके पास एक है, सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। सम्मान निधि नहीं मिल रही, सम्मान निधि कट गई मेरी, सम्मान निधि मिल रही। ये आपकी बीजेपी सरकार का चेहरा है। ये उठा के ला रहे लोग को, उठा के ये आपके मुंह पे बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश चंद्र विश्वकर्मा है, सुतार। कहाँ से हैं आप? 10 उल्टिया से। क्या कहना चाहते हैं, खुल के बोलिए। हमको सम्मान निधि नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल पा रही भैया सम्मान निधि इनको? सबको मिल रही, उठा के ला रहे जनता को, उठा के। जनता तो जनता है, सबको मिल रही, जनता तो जनार्दन है। मिल रही सम्मान निधि, सब मिल रही, नहीं मिल रही। आप देख लो, चेक कर लो हमारा खाता, बैंक ऑफ इंडिया कुल मिला के सरकार में उठा के ला रहे लोग बाग। एक मिनट हो गया एक मिनट बहस ऐसे ना करें। पहला चरण 50,000 का चला था, 50,000 में 46,000 का मेरा हुआ है। बहुत से ऐसे भाई हैं जिनका 50,000 का पहला चरण में हुआ। कितने का हुआ भैया? मेरे पिताजी का हुआ 40,000 का तो आने ही नहीं दिया, उससे पहले सरकार गिर गई। 2 लाख रुपए का सुसनेर विधानसभा में हुआ, तो वहाँ कर्ज माफ हुआ। जहाँ जैसे चरण चले, 3 चरण लिए थे, 50 वाला, 1 लाख वाला और 2 लाख वाला। इसके बीच में सरकार गिर गई, ये तो चालू थी। अब इनको तो क्या हुआ कि हारते हुए दिखे। पिछली बार भी इनकी सरकार नहीं बनी, 108-9 पे रह गए। अब इनको लगा तो सारी योजना अभी लॉन्च कर रहे हैं। आप 8-9 साल में आप आपके विधायक संभाल के नहीं रख सके? हमारे विधायक थोड़ी, हमारे साथ जो गद्दार थे
वो लेके गए ना। आप ये कहना चाहते हैं कि वो लोग गद्दार हैं? जो बिकाऊ लोग थे वो बिक गए, अभी भी तो बिक सकते हैं। नहीं अपनी अब क्रीम लोग रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी में। अब इस प्रकार की बिकने वालों का क्या, वो तो अभी भी बिक सकते हैं। ऐसे लोग रहे नहीं ना, जो बिकने वाले थे वो चले गए। कांग्रेस का कर्जा माफ नहीं हुआ तो सरकार गिर गई। 2 लाख नहीं हुआ हाल, अभी तक माफ नहीं हुआ। यही माचलपुर ग्रामीण बैंक में हाल यहाँ पे कर्जा माफ नहीं हुआ, बच्चे बोल रहे हैं आपके। 50,000 का चरण माफ हुआ है। 2 लाख एक ही भैया आया खाली बीजेपी वाला की मिली चाले का कौन लेगा भी नहीं आ रहा है। ये अगले बंदा है, सब भाई बैठ गए। वो एकला ही बंदा आप सभी पे हरी पड़ रहा है, तो बता दूं मैं आपको। सरकार दावा से पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? अभी तो वो दावे से बोल रहे हैं विकास के नाम पे चुनाव लड़ेगी। आप देख सकते हैं उनकी विकास यात्रा में क्या हालत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। एक मिनट विकास जन आशीर्वाद यात्रा का मुद्दा उठा है। मैं बात करना चाहूंगा उस मैटर में। जन आशीर्वाद यात्रा जब निकली तो यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए थे पंडाल के अंदर, वो सभी यहाँ से निकलकर वहाँ पे चले गए थे हेलीपैड पे। उस टाइम पे किसी ने वीडियो बना के उस वीडियो को वायरल किया था और कहा गया था उसके अंदर ये कि जन आशीर्वाद यात्रा के अंदर कोई लोग मौजूद नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सब झूठ खबर है, खबर फैला रहे कांग्रेसी लोग। अच्छा, ये कांग्रेसियों ने फैलाया। वीडियो किसने बनाया? वीडियो किसने बनाया? जी न्यूज पे चल रहा है, जी न्यूज पे। मैं बताता हूँ आपको, उस दिन मंगलवार था, यहाँ स्थानीय हाट बाजार था, उसके बावजूद भी पब्लिक सिर्फ जो आई थी वो हेलीकॉप्टर देखने के लिए आई थी। और इन्होंने कोई काम तो किया ना, विकास के नाम पे कुछ भी जीरो है, विकास हुआ ही नहीं है। अरे कुछ काम से नहीं आए, अनुराग ठाकुर आए थे, वहाँ पर अपनी हेलीकॉप्टर चली गई थी, इसलिए इन्होंने वीडियो बना कर डाल दिया न्यूज पे। उसके बाद देखो, आप उसके बाद का वीडियो देखो कितनी जनता थी, 20,000 जनता थी। ये आप लोगों ने किया था, कटआउट तो लगाए इनने सिंधिया जी के। जी न्यूज देखा कि भीड़ नहीं है तो आनंद फानंद में अनुराग जी ठाकुर को तुरंत बुलाया। बिल्कुल यही हुआ है। क्या कारण था कि सिंधिया जी यहाँ पे नहीं आ पाए? कुछ कारणवंशी नहीं आए। क्या कारण रहा? वो कारण हो, कोई भी कारण कुछ तो कारण होगा। बड़े सीधा सा कारण है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है और वो जनता से किस प्रकार से आशीर्वाद लेंगे? वो आशीर्वाद के हकदार ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी से पहले खड़े थे तो कर्जा माफिया में पूछने थे हमको, क्यों नहीं आए सिंधिया जी? यहाँ जो भी विकास हुआ है विधायक महोदय की तरफ से हुआ है, बाकी सरकार का यहाँ पर कुछ ही नहीं। विधायक महोदय जो भी करते हैं बोले था गोड़ा खी के गोड़ो आ रही हो, गोड़ो नहीं आयो और गद्दो आ गयो। क्या कहना चाहे? कोई बुलाया? कांग्रेस के लोग बातें ये करते हैं और बातें थोड़ी आती है। क्यों बुलाया ये बताओ नहीं। अबे ज्योतिराज सिंधिया अचानक कुछ काम करने आए तो उससे क्या करे? अनुराग ठाकुर आए, 25,000 पब्लिक आई बाद में। वीडियो बना लो। एक बात बता दूं, मैं ये बोल रहा 25,000 पब्लिक आई। जिस ग्राउंड में इनका प्रोग्राम था, अगर वो ग्राउंड 3,000 पब्लिक से ज्यादा का हो तो आप चल के देख लो, मुझे बता दो। कुल मिला के शांति मच्छी बड़ा नहीं करना। 1 घंटे से आप भी इंतजार कर रहे हैं माचलपुर में। 10,000 वोट से राजा साहब जीत रहे हैं। ये एकला बंदा है आपका। ये यहाँ पर एकला बंदा है आपका भारतीय जनता पार्टी का। मैं इस पे गर्व करता हूँ कि ये एकला डिबेट कर रहा है। इसका बोले झूठ, बीजेपी ने झूठ कभी नहीं बोली। बीजेपी मैं बताता हूँ, बीजेपी ने एक मिनट बीजेपी क्या झूठ बोलती है? सिर्फ झूठ बोलो, जोर से बोलो। मेरी बात सुनो, झूठ बोला है देश के प्रधानमंत्री ने कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आया। किसी के खाते में आए हो मुझे बता दो। आए किसानों की आय 2 गुनी होगी, किस किसान की आय दुगनी हुई है आप मुझे बताएं। यहाँ पे कोई है किसान है कोई यहाँ पे? फिर भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी की के विदेशों से काला धन आया क्या? आप मुझे बताएं। तो ये झूठ। और अब भी स्थानीय स्तर पे इनके मीटिंग में कोई पब्लिक इकट्ठी नहीं होती है, भ्रांतियां फैला के और लोगों को बुला रहे हैं। अभी ये तो बागाबल्डी जो स्थान है वह 8 दिन में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती है।
स्टे होती है बागा बल्डी पे। आज क्यों हुई? रोज होती है। इनके सब झूठ बातें पागल पागल है। कांग्रेस झूठ के अलावा कुछ भी नहीं याद है। ये अगर ये सच बोलते हैं तो बता दो इनका कौन सा मुद्दा। उन पहले के बुजुर्ग कहते गाना मामा को मांडो, अब मामा को मांडो नहीं जो बंदरी जोड़िया गाना पूजा गली लगाई गई मांडा का मामा का मांडा में गाना सीधा पड़ जा रहे भाई। सबसे बड़ी बात है भाई, क्यों नहीं की लाडली बहना योजना के कहती है क्या? भोपाल में धक्का खा रही और योजना आ रही बीजेपी की। आप इसको अरे आचार संहिता लगने को 2 महीने रहे, सारी योजना अभी याद आई इनको, योजना अभी याद आती है। एक मिनट शांति एक मिनट मेरी बात तो सुनो। एक मिनट। राज करते, झूठ बोलकर राज करते, बीजेपी वाले को झूठ बोलना, झूठ बोलना। कभी राम चला भी रहते क्या, कभी राम चला की लड़ाई करते, कभी क्या करते, सिर्फ झूठ बोलकर राज करना। अरे सर 400 रुपया को गैस मिल तो अनाना महंगो कर दो, ये सस्तो करे तो चुनाव आवे और चुनाव में कहते कि मुँह यो कर रही हो वो कर रही हो, ये जनता गंवार बना वो सर। और 400 का काम मिल रहा, अभी तो फार्म भरेंगे, उसके बाद 2-3 महीने ऐसे ही भर जाएंगे, फिर चुनाव हो जाएंगे। चूल्हा नहीं जल रहा, लोगों का चूल्हा नहीं जला हो। महीने में रुके सावन के महीने में इन्होंने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। आप यहाँ से पूछे किसी से कि 450 रुपए में किसको गैस सिलेंडर मिला सावन के महीने में? गैस लेकर आए तो चाय भी नहीं बनी, गैस लेकर आए नहीं लोग। सुनो अरे लोग ये वृद्ध बहुत हैं। एक मिनट रुक जाओ, लोग बाग उनके घर चाय भी नहीं बनी, क्योंकि भरोसा रखे कि भाई गैस भरा कर लाने, वहाँ तो इतने पैसे 1100 रुपए। कहाँ के गाँव से हैं? बंदा जाटो लक्ष्मीनारायण जी जाटो। पास में ही है भैया। अरे जब भी चुनाव आवे तो बीजेपी नवी योजना ला, फैली से क्यों ला? 17 साल की कहाँ गई थी बीजेपी योजना शुरू से चल रही, आप भी याद है, ये नई योजना है। आप जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं, जवाब सुने। बीजेपी हर एक सवाल का जवाब देगी। योजना के कहती है क्या? योजना के का है? आप बताइए ना। योजना कभी भी आ सकती है, और योजना आ रही है बीजेपी की। क्यों करी? क्यों गैस की क्यों करी? क्यों गैस बीजेपी में इतना पावर है, कभी भी योजना आ सकती है। झूठ कांग्रेस के बोलते हैं, झूठ बोल के पता चला। कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है। बीजेपी ने झूठ को कटोरो मांगती भाई। माहौल यहाँ पे इस प्रकार बना हुआ है। मैं गोविंद जी से कहना चाहूंगा, एक बार पूरा माहौल बना दिया जाए। बीजेपी की जय, बीजेपी की जय, कांग्रेस की सरकार गई, राजा साहब गया। तो यहाँ का चुनावी माहौल कुछ इस प्रकार रहा। मैं राहुल धवल राजगढ़ 24 से लाइव टेलीकास्ट आपके लिए ऐसे ही लाता रहूँगा। पूरी इस चुनावी विधानसभा में, इस विधानसभा के पूरे चुनावी अपडेट को अपने तक लाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। अगले वीडियो में तभी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।